टाटा के बाद अडानी ने कर दिया भारतीयों का सीना चौड़ा। अडानी के बयान से अमेरिका में मचा कोहराम। अब भारत करेगा दुनिया पर राज, अमेरिका से निकलेगा आगे। मोदी के जम्मू दौरे से पहले पाकिस्तान में मचा हड़कंप। दोस्तों, टाटा के बाद गौतम अडानी के द्वारा एक ऐसी बात बोल दी गई है, एक ऐसा कारनामा कर दिया गया है जिसकी वजह से आज हर भारतीय गर्व से सीना चौड़ा करके घूम सकता है। एक और जहां दोस्तों दुनिया के अंदर सबसे पैसे वाले और विकसित देशों का तमगा लेकर घूमने वाले चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश सबको मिर्ची लग गई है, जो भारत के आंतरिक मुद्दों को लेकर, भारत की गरीबी को लेकर और बेरोजगारी को लेकर अक्सर कमेंट करते रहते हैं। अडानी के इस बयान के बाद दोस्तों इन देशों में कोहराम छा गया है, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते कि उनसे भी कोई आगे निकल सके। वह ही भारत जैसा देश जो कि दुनिया के अंदर शांति की बात करता है, जबकि हमने दूसरे देशों के बारे में देखा है, उनके बारे में अच्छे से पढ़ा है कि कैसे वे दूसरे देशों को लड़ाने में उंगली करते रहते हैं और अपना फायदा हमेशा देखते रहते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना से पहले दुनिया बहुत ही तेजी से तरक्की कर रही थी और इसमें हमारा भारत भी कुछ कम नहीं था। लेकिन जैसे ही दुनिया के अंदर कोरोना महामारी ने दस्तक दी, दुनिया की आर्थिक स्थिति डगमगा गई और कई देशों के अंदर आर्थिक बदहाली सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई। वहां पर बेरोजगारी, भूखमरी ने पैर पसार लिए, गरीबी ने अपनी दस्तक और भी ज्यादा तेजी से दे दी, महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई। हालांकि इस महामारी के खत्म होने के बाद दुनिया में एक बार फिर से होड़ लग गई है कि कौन आगे निकलेगा, कौन किसको पछाड़ेगा, किस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, कौन सा देश दुनिया पर राज करेगा। यह तमाम चीजें हर देश के जहन में रहती है और इसके लिए वह तमाम मैनेजमेंट करता है, वह सारी चीजें अप्लाई करता रहता है जिससे कि उस देश की तरक्की हो। लेकिन हमने देखा है कि हमारा भारत इस वैश्विक महामारी में भी खुशहाल बना रहा। हालांकि भारत में भी स्थिति नाजुक हुई, लेकिन फिर भी दुनिया के अंदर इस महामारी के वक्त भारत की जो रेटिंग है वो बाकी के मुकाबले काफी अच्छी रही। हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए वो काबिले तारीफ रहे और आज उसी का नतीजा है कि भारत को लेकर ऐसे बड़े बयान आ रहे हैं जो तहलका मचा रहे हैं। दरअसल भारत की क्या पोजीशन आगे रहेगी उसके बारे में बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, यह बयान किसी और ने नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी ने दिया है। दोस्तों, गौतम अडानी के बारे में तो आप सब जानते हैं। उन्होंने एक बार फिर भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है और टाटा के बाद भारत के लिए ऐसी बात बोल के एक सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया है। हालांकि दोस्तों उनकी बात में बहुत ही ज्यादा दम है। दोस्तों, गौतम अडानी के बारे में तो आप सब जानते हैं। उन्होंने एक बार फिर भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। टाटा के बाद भारतीयों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बना दिया है पूरी दुनिया के लिए। साथ ही दोस्तों उनके इस बयान के बाद अमेरिका में हड़कंप मच गया है। आखिर अमेरिका में इतना बड़ा सुनामी इस बयान के बाद कैसे आया है, आपको बताएंगे। आखिर क्यों अमेरिका इस बयान के बाद परेशान है। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बताएंगे कि कैसे जम्मू में प्रधानमंत्री मोदी का आगामी दौरा होने वाला है। उससे पहले पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बावजूद हड़कंप मचा हुआ है। बौखलाहट में पाकिस्तान ऐसे कदम उठा रहा है जिसका नतीजा राजनाथ सिंह ने बता दिया है। सबसे पहले हम गौतम अडानी के उस बयान पर चर्चा करते हैं, भारत की उस पोजीशन के बारे में चर्चा करते हैं जो दुनिया के लिए भारत का स्थान एकदम से बढ़ाने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी का मानना है कि साल 2050 तक जीडीपी के मामले में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। इतना ही नहीं, अडानी को इस बात का भी भरोसा है कि इन 28 सालों में भारत से गरीबी का दोस्तों नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों अडानी समूह के चेयरमैन ने यह भरोसा दिलाया है कि अगले 28 साल के दौरान भारत की जीडीपी करीब $25 ट्रिलियन बढ़ने वाली है। अभी भारत का जीडीपी का साइज $3 ट्रिलियन के आसपास है। अगर अडानी की बात सही साबित हुई तो 2050 तक भारत की जीडीपी का साइज करीब $30 ट्रिलियन हो जाएगा। इंटरनेशनल प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी PwC की एक रिपोर्ट द वर्ल्ड इन 2050 में भी ऐसी ही बातें कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। चीन के बाद भारत का स्थान होगा। अमेरिका पहले पायदान से फिसलकर तीसरे स्थान पर चला जाएगा। अडानी ने कहा कि हम साल 2050 से अभी करीब 10,000 दिन दूर है। मेरा अनुमान है कि इस अवधि में भारत की इकोनॉमी
करीब 25 ट्रिलियन डॉलर बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि 2050 तक भारत की जीडीपी हर रोज औसतन 2.5 बिलियन डॉलर बढ़ेगी। मेरा अनुमान है कि इस दौरान भारत के स्टॉक मार्केट का कैपिटलाइजेशन भी करीब 40 ट्रिलियन डॉलर बढ़ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 2050 तक इंडियन शेयर मार्केट का एम के हर रोज औसतन 4 बिलियन डॉलर बढ़ेगा। दोस्तों, गौतम अडानी ने आगे कहा कि भारत आने वाले समय में आगे बढ़ने के लिए सबसे शानदार स्थिति में है। उन्होंने कहा कि 2022-23 में भारत में रिकॉर्ड 100 बिलियन डॉलर का एफडीआई आने का अनुमान है। इस तरह भारत दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा एफडीआई पाने वाला देश बन जाएगा। अडानी के अनुसार भारत 4 अहम चीजें डेमोग्राफिक डिविडेंड, मिडिल क्लास का ग्रोथ, डिजिटल इकोनॉमी में तेजी और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी पर फोकस को भुनाने की बेहतर स्थिति में है। तो दोस्तों, यह था गौतम अडानी का वह स्टेटमेंट जिसने भारत के इतिहास में तहलका मचा दिया है। दुनिया भारत को एक अलग नजरिए से देखने लगी है, क्योंकि इतने बड़े आदमी का बयान देना अपने आप में मायने रखता है। आपका क्या कहना है इस पर जरूर बताइएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की दूसरी खबर की ओर। दोस्तों, आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायत दिवस के दिन जम्मू का दौरा करने वाले हैं और वहां पर कई प्रकार की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा दोस्तों जम्मू के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है ही, साथ ही इस दौरे से पहले हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पेट में गड़बड़ हो गई है। वह इसको हजम नहीं कर पा रहा है और इस प्रधानमंत्री के दौरे को एक अलग नजरिए से देख रहा है। आपको बताएंगे कि आखिर ये सारे संकेत हमें कैसे मिल रहे हैं और पाकिस्तान की बौखलाहट का पता कैसे चल रहा है, वीडियो में डिटेल से बताएंगे। लेकिन उससे पहले, क्या आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का समय समय पर सीमा सुरक्षा बलों का हौसला अफजाई करना सही है? जय हिंद लेकर अपनी सहमति जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में नई सरकार बनी है, जिसने इमरान खान सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया। इमरान खान की सरकार के बाद शहबाज शरीफ की सरकार बनी है, तो यह अंदेशा जताया गया कि पाकिस्तान के अंदर स्थिति कुछ सुधरेगी और भारत को लेकर उसका नजरिया बदलेगा, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भारत के साथ जो विवादित मुद्दे हैं उनको बातचीत के जरिए हल करने का आश्वासन दिया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको बधाई दी, लेकिन साथ ही आतंक के मुद्दे पर एक करारा थप्पड़ भी जड़ा था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ और ही चल रहा है। पाकिस्तान कुछ और ही सोच रहा है भारत के बारे में। दरअसल पीएम मोदी जम्मू का दौरा करने वाले हैं और पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 2 बड़ी आतंकी वारदात हुई। 21 अप्रैल को बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों का एनकाउंटर शुरू हुआ तो आज तक चला। यह एनकाउंटर जारी ही था कि जम्मू में सुंजवा आर्मी कैंप के नजदीक आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस पर हमला बोला। आज ही नौगाम में आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मारकर जख्मी कर दिया। ये ताबड़तोड़ वारदातें बताती है कि घाटी में आतंकी बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। इस बौखलाहट की जब हमने पड़ताल की तो इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान में हुए सियासी बदलाव से जुड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में 10 दिन पहले ही सरकार बदली और शहबाज शरीफ की कुर्सी पर बैठते ही घाटी में आतंकी वारदातों में बाढ़ आ गई। लेकिन सवाल यह है कि शहबाज की इस बौखलाहट की वजह क्या है? आखिर वो प्रधानमंत्री बनने के बाद तो बातचीत के जरिए मुद्दों को हल करने की बात कर रहे थे, तो आतंकियों को भारत के अंदर भेजकर क्या दर्शाना चाहते हैं? ऐसे में दोस्तों, शायद ये मोदी के उस दौरे का परिणाम है जो कि जम्मू में होने वाला है। आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।